इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन मूर्खता नहीं, बल्कि ज्ञानी होने का भ्रम है। हमें सबसे अधिक महत्व का काम सबसे पहले करना चाहिए। दुनिया के बड़े वैज्ञानिकों में से एक स्टीफन हॉकिंग का जन्म ब्रिटेन में 8 जनवरी 1942 को हुआ था। स्टीफन हॉकिंग जब करीब 21 साल के थे, तब उन्हें एक लाइलाज बीमारी हो गई थी। स्टीफन हॉकिंग अल्बर्ट आइंस्टीन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्री माने गए हैं। कंप्यूटर और अलग अलग गैजेट्स की मदद से वे अपने विचार व्यक्त करते थे। स्टीफन हॉकिंग ने जीवन में सुख और सफलता पाने के लिए कई सूत्र बताए हैं। अगर इन सूत्रों को जीवन में अपना लिया जाए तो हम कई समस्याओं को दूर कर सकते हैं। इनकी मृत्यु 14 मार्च 2018 को हुई थी। 21 साल की उम्र में जिस शख्स को दुनिया की सबसे घातक बीमारी हो गई हो, वह कैसे दुनिया का महानतम साइंटिस्ट बन सकता है? सिर्फ एक शब्द के सहारे कैसे वो दुनिया को ब्रह्मांड का सच बता गया। वाकई ये करिश्मा ही है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मशहूर वैज्ञानिक स्टीफन हॉकिंग की। 21 साल की आयु में उन्हें मोटर न्यूरॉन बीमारी का पता चला, एक दुर्लभ स्थिति जो प्रगतिशील व्यक्ति को अपंग कर देती है और आमतौर पर कुछ वर्षों में मृत्यु का कारण बन जाती है। हॉकिंग को बताया गया कि उनके पास जीने के लिए केवल 2 साल हैं। जब उन्होंने डॉक्टरों को गलत साबित कर दिया और बच गए, तब भी वे अंततः एक व्हील चेयर तक ही सीमित थे और उनका अधिकांश शरीर लकवाग्रस्त हो गया था। आपको बता दें कि साल 2014 में जब वह पहली बार फेसबुक पर आए, तो उन्होंने अपने फैंस को सिर्फ एक शब्द की नसीहत दी थी, जिज्ञासु। यानी वह अपने फैंस से कहते थे कि अगर आप जिंदगी में जिज्ञासु नहीं होंगे तो तरक्की नहीं कर सकते। उन्होंने अपनी पोस्ट में लिखा था, मैं हमेशा सृष्टि की अद्भुत रचना पर हैरान हूं। समय और अंतरिक्ष हमेशा रहस्य रहेंगे, लेकिन इसके लिए मेरी कोशिश कभी नहीं रुकेगी। स्टीफन हॉकिंग कई ऐसे अनमोल और बेहतरीन बातें भी कहे जिससे लोगों को प्रेरणा मिलती है। इनसे पच विचार ये है, चाहे जिंदगी जितनी भी कठिन लगे, आप हमेशा कुछ ना कुछ कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। मैंने देखा है वो लोग भी जो ये कहते हैं कि सब कुछ पहले से तय है और हम उसे बदलने के लिए कुछ भी नहीं कर सकते, वे भी सड़क पार करने से पहले देखते हैं। यदि आप हमेशा गुस्सा या शिकायत करते हैं, तो लोगों के पास आपके लिए समय नहीं रहेगा। द पास्ट, like the future, is indefinite and exists only as a spectrum of possibilities. लाइफ दुखद होगी अगर ये अजीब ना हो। जब किसी की उम्मीद एकदम खत्म हो जाती है, तब वो सचमुच हर उस चीज की महत्ता समझ पाता है जो उसके पास है। 1985 में निमोनिया की एक लड़ाई ने उसे लगभग मार डाला था। डॉक्टरों ने उनकी पत्नी को जीवन समर्थन, लाइफ सपोर्ट बंद करने का सुझाव दिया, क्योंकि उन्हें लगा कि वह लगभग निश्चित रूप से मर जाएंगे, लेकिन उनकी पत्नी ने मना कर दिया। चमत्कारिक रूप से हॉकिंग फिर से बच गए, लेकिन इस अवधि के दौरान आयोजित एक ट्रेचोटॉमी प्रक्रिया ने उन्हें बोलने की उनकी क्षमता को छीन लिया, जिसके बाद वह केवल एक संवाद सिंथेसाइजर के माध्यम से संवाद करने में सक्षम है। स्टीफन हॉकिंग का पूरा नाम पूर्ण स्टीफन विलियम हॉकिंग था। इनका जन्म 8 जनवरी 1942 में ऑक्सफोर्डशायर, इंग्लैंड में हुआ था और 14 मार्च 2018 कैम्ब्रिजशायर में इनकी मृत्यु हो गई थी। सबसे पहचानने जाने वाले हॉकिंग एक बेहतरीन वैज्ञानिक थे। उनकी शैली परिभाषित पुस्तक ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम ने 1988 में प्रकाशित होने के बाद से 10 मिलियन से अधिक प्रतियां बेची और 35 से अधिक भाषाओं में अनुवाद किया गया है। स्टीफन हॉकिंग ने 1965 में यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड से फिजिक्स में बैचलर डिग्री प्राप्त की और 1966 में ट्रिनिटी हॉल, कैम्ब्रिज से फिजिक्स में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। स्टीफन हॉकिंग व्यापक रूप से दुनिया के सबसे शानदार दिमागों में से एक के रूप में माने जाते हैं। वह अपने विज्ञान, पुस्तकों, टेलीविजन प्रस्तुतियों, व्याख्यानों और जीवनी फिल्मों के माध्यम से आज भी दुनिया भर में जाने जाते हैं। 1982 में उन्हें CBE से सम्मानित किया गया। उन्हें 1929 में कंपेनियन ऑफ ऑनर बनाया गया और 2009 में अमेरिकी राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया था।